नमस्कार। मैं संकल्प आपका यूट्यूब के इस मंच पर स्वागत करता हूँ। आज की कविता रश्मिरथी की एक कविता है। रश्मिरथी के सर्ग 3 की भाग 1 की कविता है। ये कविता बहुत ही प्रसिद्ध है और इस महाकाव्य के रचयिता हैं राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी। दिनकर जी ने वैसे तो इस कविता का आधार जो है वह महाभारत को ही रखा है, लेकिन अगर इस अंश की बात करें तो यह कविता पांडवों के शौर्य के दर्शाती है। किस तरह पांडव विभिन्न परिस्थितियों से आगे बढ़ते हैं और फिर आगे निखर कर आते हैं। लेकिन अगर इस कविता को अच्छे से एनालाइज करते हैं तो यह दिनकर जी ने इसको केवल वहीं तक सीमित नहीं रखा है। हाँ, यह माध्यम है, एक बहुत ही अच्छा संदेश और एक बहुत ही अच्छा प्रेरणा स्रोत है उन वर्ग के लिए, उन आयु वर्ग या फिर कहा जाए हर आयु वर्ग के लिए है। लेकिन हर आयु वर्ग का व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं कई परिस्थितियों से गुजरता है। अगर एक वयस्क की बात करें तो वो आए दिन कई परिस्थितियों से गुजरता है और कैसे उन परिस्थितियों से आगे जाना है। परिस्थितियाँ अच्छी भी आ सकती हैं, बुरी भी आ सकती हैं। अच्छी परिस्थितियों में कैसे ज़्यादा उतावला नहीं हो जाना है और बुरी परिस्थितियों में कैसे बहुत नीचे नहीं चले जाना है कि हम वापस ऊपर ही ना आ पाएँ। तो उन्हीं परिस्थितियों से कैसे पार आना है, इसको एक बहुत ही पांडवों के शौर्य के माध्यम से दिनकर जी ने हमारे सामने कविता की पंक्तियों में पिरोया है। तो बहुत ही अच्छी कविता, बहुत ही प्रेरणादायक कविता है ये। इस कविता के अंश को वैसे वीर शीर्षक दिया गया है, वीर कहकर इस कविता के अंश को बोलते हैं, पुकारते हैं। तो समय ज़ाया ना करते हुए सीधे चलते हैं कविता की ओर। तो कविता कुछ इस प्रकार शुरुआत होती है कि हो गया पूर्ण अज्ञातवास, हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदस तपकर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। इसके बाद की पंक्तियां तो दिनकर जी ने क्या ही कह दिया है कि सच है विपत्ति जब आती है, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, शूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब अपने शीर्ष पर होता है ना, तो एक दशरथ मांझी जैसा व्यक्ति पहाड़ को काट कर भी रास्ता बना देता है। तो मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से एक प्रखर, है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसी लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं बह पाता है। अगर आप कर्म नहीं करेंगे ना तो हमको फल की आशा भी नहीं रखनी चाहिए कि बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं बह पाता है, पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। इस कविता के आगे का भाग है कि वसुधा का नेता कौन हुआ। वसुधा ने धरती और धरती पर नियंत्रण करने वाला कौन हुआ, कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। तो कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं हमें जगा कर ही। वाटिका और वन एक नहीं, वाटिका और वन एक नहीं, वाटिका मतलब बगिया, बगिया और जो वन जंगल वो एक नहीं होता। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अदंड आताप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं। वन में फूल तो देखने को मिल जाते हैं लेकिन बगीचों में शाल के पेड़ नहीं देखने को मिलते। वही कि वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं, कंकरियाँ जिनकी सेज सुगर, छाया देता केवल अंबर। तो जो वीर होते हैं उनको केवल अंबर ही छाया दे सकता है। और आगे की पंक्तियाँ कि विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियाँ सुनाती हैं। कंकरियाँ जिनकी सेज सुगर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियाँ सुनाती हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं।
जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। और इसके बाद वही कुछ सुप्रसिद्ध पंक्तियां हैं कि वर्षों तक वन में घूम घूम, वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निकर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। इतना सब सहने के बाद जब पांडव निकल कर आते हैं तो जो निखर के आते हैं कि मतलब श्री कृष्ण जिनका साथ देने लग गए, मतलब क्या ही उन्होंने पराक्रम, क्या ही उनके पास शौर्य रहा होगा। इन्हीं सब कर्मों के बाद ही वो इतना मतलब ऐसे निखर कर आते हैं ना, तो बिना कर्म के फल नहीं मिलता। इन्हीं सब पंक्तियों के साथ मैं संकल्प शुक्ला आपसे आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद।